कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का दरवाज़ा खोल देता है। आज हम एक ऐसे ही सवाल को समझने वाले हैं जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे भारत के भविष्य की एक बहुत बड़ी योजना छिपी हुई है। माईगव इंडिया का ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक क्विज नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लीप की घोषणा है। एक ऐसा कदम जो देश की टेक्नोलॉजी की क्षमता को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये है वो सवाल जो हमारे आज के विश्लेषण के सेंटर में है। इसमें एक बहुत बड़ी रकम है, एक खास टेक्नोलॉजी का जिक्र है और एक स्ट्रैटेजिक लक्ष्य की बात हो रही है। चलिए इन सभी हिस्सों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इस पहेली के पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं। वो है इसमें लगा हुआ पैसा, जो कि बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा अपने आप में ही बता देता है कि ये पहल कितनी जरूरी है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सरकारी प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। अमाउंट है 7,100 करोड़ रुपए। ये भारी भरकम रकम साफ दिखाती है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक पूरे नए आत्मनिर्भर उद्योग की नींव रखने की तैयारी है, खासकर एक ऐसे सेक्टर में जहां अभी दुनिया के कुछ ही देशों का दबदबा है। ठीक है, तो पैसे की बात हो गई। अब इस घोषणा के अगले हिस्से पर आते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ये रेयर अर्थ मैग्नेट, आखिर ये है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो बनाती है रेयर अर्थ मैग्नेट। ये कोई आम चुंबक नहीं होते। अपने वजन के हिसाब से ये दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट होते हैं। और इसी वजह से हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मिसाइल और फाइटर जेट्स तक हर हाईटेक चीज की जान है ये। और ये जो कच्चा माल दिख रहा है ना, यही उन पावरफुल मैग्नेट्स का बेस बनेगा जो हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर देंगे। मतलब ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे जमीन से निकले मिनरल्स एक हाईटेक क्रांति का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये भारत में अपनी तरह की पहली, जी हां, पहली सुविधा होगी। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। चले अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस निवेश के पीछे की बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। इस पहल के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, देश की पहली रेयर अर्थ मैग्नेट फैक्ट्री लगाना। दूसरा, उन जरूरी कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन अपने ही देश में बढ़ाना जिनकी सप्लाई के लिए अभी हम दूसरों पर निर्भर हैं। और तीसरा, भारत की घरेलू हाईटेक इंडस्ट्री को एक मजबूत बेस देना। और ये जो लाइन है ना, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का एक प्रयास, यही इस पूरी योजना का निचोड़ है। ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया की सोच को दिखाता है और एक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, आखिर ये सब होगा कहाँ? अब जब हम इसका स्ट्रेटेजिक महत्व समझ चुके हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो एक बार फिर से वही सवाल, लेकिन इस बार पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब हमें पता है कि यह फैसला सिर्फ एक लोकेशन का नहीं, बल्कि भारत के इंडस्ट्रियल और स्ट्रैटेजिक भविष्य का है। इसका जवाब ही तय करेगा कि देश का कौन सा हिस्सा इस हाईटेक क्रांति का नया सेंटर बनेगा। और जवाब इन 4 विकल्पों में से एक है: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इस फैक्ट्री की लोकेशन सिर्फ उस राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के तकनीकी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगी। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फैक्ट्री कहाँ बनेगी, सवाल ये है कि भारत ग्लोबल हाईटेक सप्लाई चेन में अपनी आत्मनिर्भरता की कहानी आखिर कहाँ से लिखना शुरू करेगा।